जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 8 से 14 अक्टूबर तक के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखने वाले हैं। यह वीडियो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में अक्षरधाम मंदिर जो कि अमेरिका के न्यू जर्सी में बनाया गया है, यह भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है, यह मंदिर जो है आध्यात्मिक गुरु स्वामी नारायण जी को समर्पित है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत के बाहर दुनिया के पहले सबसे बड़े हिंदू मंदिर की, तो यह कंबोडिया के अंकोर वाट में है। ठीक है, यहाँ से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाल ही में गोवा में भारतीय नौसेना के द्वारा 9 से 11 अक्टूबर के बीच अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किया गया है। ठीक है, इस युद्ध में तीनों सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और कई आपदा मोचन संगठन इसमें भाग लिए हैं। इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में किया गया था। ठीक है, यहाँ से इतनी चीजें याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल हाल ही में किस राज्य में स्थित है? ठीक है, हाल ही में इसको घोषित किया गया है दोस्तों। यह ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, ये देख लेते हैं। तमिलनाडु राज्य का तटीय मंदिर जो कि महाबलीपुरम में स्थित है, इसे हाल ही में भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है। यह उपलब्धि जो है ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत दी गई है। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी रोशनी का उपयोग होता है उसको सौर ऊर्जा के माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को जो है जलीय जीव घोषित किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए यह मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान भी चलाया जा रहा है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा वर्ष 2021 में भारत सरकार के द्वारा नदी और समुद्री डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी शुरू किया गया है। इसके अलावा डॉल्फिन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ से प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है कि ये जो मतलब गंगा डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब कब घोषित किया गया था, तो यहाँ पर याद रखेंगे वर्ष 2009 में जो है गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में IMF के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत का संशोधित GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाल ही में IMF ने भारत के जो GDP ग्रोथ रेट है उसको 6.1% से बढ़ा करके 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, IMF के द्वारा इसके पहले भारत का जो ग्रोथ रेट है उसको 6.1% रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन हाल ही में इसको बढ़ा करके 6.3% कर दिया है। तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में RBI ने भी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसमें 2023-24 के लिए भारत का जो GDP ग्रोथ रेट है उसको 6.5% रहने का अनुमान लगाया था। तो दोनों यहाँ पर दोनों पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। IMF की बात करें तो उसने 6.3% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि RBI की बात करें तो RBI ने इसे 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं IMF की। तो इसकी स्थापना जो है 1944 में किया गया था। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में है और वर्तमान समय में इसके प्रबंध निर्देशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो है इसके वर्तमान समय में प्रबंध निदेशक है। तो यहाँ से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज भारत एनेक्स 2023 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एक्सरसाइज भारत NCX 2023 का संबंध जो है वो साइबर सुरक्षा से है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी से इसका संबंध है, जिसका आयोजन जो है हाल ही में किया गया है। ठीक है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार श्रीमान अजय सूद जी के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा क्या बोलते हैं अभ्यास भारत NCX 2023 का उद्घाटन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है कि भारत के जितने भी सरकारी और निजी संगठन हैं वहाँ के वरिष्ठ प्रबंधन और तकनीकी कर्मियों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करना है, और किसी भी प्रकार के साइबर सुरक्षा से साइबर क्या बोलते हैं अटैक से निपटने के लिए उन्हें
प्रशिक्षित करना इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका आयोजन हाल ही में भारत में किया गया है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडिया के चेयरमैन हैं, वो क्या बोलते हैं, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, यह रिपोर्ट जो है हुरून इंडिया और 361 वेल्थ के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, जिसमें इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2012 में पहली बार 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मनाए जाना जो है वो घोषित किया गया था, और वर्ष 2012 में ही पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। आइए बात कर लेते हैं वर्ष 2023 के इसके थीम की। तो इसका थीम है इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, अवर लीडरशिप, अवर वेल बीइंग जो है इसका 2023 का थीम है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो भारत में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी। तो आपको अगर राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछे तो इसको 24 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि आपको अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को पूछे तो यहाँ पर 11 अक्टूबर सही होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं IORA, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इसका अध्यक्ष जो है वर्तमान में श्रीलंका को नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। श्रीलंका जो है 2023 से 2025 तक इसका अध्यक्ष रहने वाला है, जबकि भारत जो है इसका उपाध्यक्ष रहने वाला है। ठीक है, इसके पश्चात 2025 से 2027 तक भारत जो है इसकी अध्यक्षता करने वाला है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर जो डार्क कलर में दिखाया गया है ये सब हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, इसके गठन की बात करें तो इसके गठन जो है 1997 में किया गया था, और वर्तमान में इसमें 23 मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल है। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका आयोजन जो है भारत में किया जा रहा है, भारत में नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, यह 8वां नंबर का है, ये भी याद रखेंगे। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धा से संबंधित कानूनों और नीतियों पर यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भेल, जो जिसका फुल फॉर्म होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसका निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बानी वर्मा को हाल ही में भेल का जो है नया निदेशक नियुक्त किया गया है। भेल की बात करें तो यह भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बिजली उपकरण निर्माता कंपनी है, जिसकी स्थापना 1964 में किया गया था। अगर बात करें इसके प्रबंध निदेशक के, तो वर्तमान समय में डॉक्टर नलिन सिंघल जो है इसके वर्तमान समय में प्रबंध निर्देशक है। यहाँ से इतनी पॉइंट क्या बोलते हैं इंपोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लेक लड़की, जिसे बोला जाता है प्यारी बेटी योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लेक लड़की योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, इस योजना के तहत जो है 1,01,000 रुपए तक की आर्थिक मदद जो है बेटियों को दिया जाएगा, और यह राशि जो है बच्चियों के जन्म से लेकर के 18 वर्ष के उम्र के होने तक, ठीक है, विभिन्न चरणों में वितरित किया जाएगा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों कि लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़ाना जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मरचा धान को GI टैग प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाल ही में बिहार के जो मरचा धान है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, इसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, यह एक प्रकार का धान का किस्म है जो कि बिहार राज्य में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बहुत ज्यादा युद्ध चल रहा है, तो यहाँ से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है, जिसकी मदद से क्या कर रहे हैं, जो इजराइल में भारत के जो व्यक्ति हैं जो फंसे हुए हैं उनको बाहर लाने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि लगभग जो है 18,000 व्यक्ति जो है इजराइल में रहते हैं, जो कि भारतीय नागरिक हैं। इसके अलावा हाल फिलहाल में भारत सरकार के द्वारा और भी अन्य ऑपरेशन चलाए गए हैं, जहां से एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर ऑपरेशन कावेरी सूडान के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त की बात करें तो ये तुर्की और सीरिया के लिए चलाया गया था। वहीं ऑपरेशन गंगा जो है
रूस यूक्रेन वार के समय चलाया गया था भारतीय नागरिकों को वहां से बाहर निकालने के लिए, जबकि ऑपरेशन करुणा जो है ये म्यांमार में चलाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं दोस्तों, तो यहाँ से एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है, सबको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में IOC क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 में एथलीट एडवोकेसी अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? IOC का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। इसी के द्वारा जो है क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 में एथलीट एडवोकेसी अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बेन ब्लैंकशिप को जो है हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड जो है 3 कैटेगरी में दिया जाता है, एक है सतत यात्रा, दूसरा है नवाचार और तीसरा है एथलीट एडवोकेसी। तो एथलीट एडवोकेसी के क्षेत्र में जो यह अवार्ड जो है बेन ब्लैंकशिप को दिया गया है, ठीक है। यह अवार्ड जो है दोस्तों क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो किए गए प्रयास है उसके लिए दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो जिसकी स्थापना जो है 1894 में किया गया था और जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है, ठीक है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष जो है थॉमस बाक है। ये बात भी याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपको पूछ सकता है कि वर्तमान समय में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस बाक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। P20 के 90वें संस्करण का मेजबान हाल ही में कौन सा देश कर रहा है? ठीक है। P20 क्या है? यह जो है संसदीय अध्यक्षों की एक मीटिंग है जिसके 90वें संस्करण का आयोजन जो हाल फिलहाल में भारत में किया जा रहा है, ठीक है। इसका जो हाल ही में जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में किया गया है 13 से 14 अक्टूबर को, ठीक है। इसकी थीम ठीक क्या थी इस साल की? तो इसका थीम हो जाएगा पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। P20 संसदीय अध्यक्षों का यह एक शिखर सम्मेलन है जिसका अनौपचारिक शुरुआत जो है वर्ष 2010 में कनाडा में किया गया था, ठीक है। इसका यह 9वां संस्करण है, ये बात भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है। तो क्या है दोस्तों, इसका रैंक जो है भारत का इसमें 111 है, ठीक है। ये बात भी याद रखेंगे। आइए देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट को। तो इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है अपना कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड द वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा इसको जारी किया जाता है। इस वर्ष इसमें 125 देशों को शामिल किया गया था जिसमें भारत को जो है 111वें रैंक हासिल हुई है, जो कि अच्छी रैंक नहीं है दोस्तों। इस क्या बोलते हैं इंडेक्स में भारत जो है काफी पीछे है। इस इंडेक्स में भारत का स्कोर क्या रहा था? तो इसमें जो है 28.7% जो है इसमें भारत का स्कोर रहा था। अगर इसमें शीर्ष देश की बात करें तो बेलारूस है, जहां पर जो है भूखमरी की समस्या सबसे कम है, जबकि निचले स्थान पर बात करें तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो है इसमें सबसे निचले रैंक पर है। अगर 2022 की बात करें तो भारत की इसमें 107वीं रैंक थी। इस बार देखेंगे तो 4 पायदान का जो है इसमें भारत को और नुकसान हुआ है और पीछे चला गया है। तो ठीक है, इस इंडेक्स को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, ठीक है। आइए इंपोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। तो जुलाई 2022 से जून 2023 की स्थिति में जो भारत में बेरोजगारी दर है वो 4.1% से घटकर 3.2% हो गई है, इस रिपोर्ट में यह बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा वर्ष 2022 में भारत में पुरुष बेरोजगारी दर 3.3% और महिला बेरोजगारी दर 2.9% रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी जो है वो 2023 में क्या बोलते हैं 37% रही है। ये सारी क्या बोलते हैं पॉइंट इंपोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इन सारे पॉइंट को आप नोट कर लेंगे और इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? तो हाल ही में अमेरिका के क्लाइडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। ये जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं। इनके योगदान की बात करें तो इन्होंने श्रम बाजार में महिलाओं के योगदान पर व्यापक शोध किया था, जिसके लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 का इनको दिया गया है। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की, दोस्तों जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में, तो अर्थशास्त्र को इसमें शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। 1968 में जो है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी और 1969 में पहली बार जो है रेगनर फ्रिक्स और जॉन टिनबर्गेन को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रति वर्ष 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो है दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम की बात करें तो फाइटिंग इनइक्वलिटी फॉर अ
रेजिलियंट फ्यूचर जो है इस वर्ष की थीम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका उद्देश्य की बात करें तो दुनिया भर के लोगों को और समुदाय में आपदा के जोखिम के न्यूनीकरण के बारे में जागरूकता फैलाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1989 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेल इंडिया तकनीक और आर्थिक सेवा जिसका साथ शॉर्ट फॉर्म होता है RITES, किस प्रकार की कंपनी को इसको दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में दोस्तों इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है और इसी के साथ जो है यह देश का 16वां नवरत्न कंपनी बन गया है। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, असम गवर्नमेंट के द्वारा जो है हाल ही में मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना की शुरुआत की गई है। इसमें क्या किया जा रहा है, जो राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं और पेंशन भोगी हैं और उनके जो भी आश्रित लोग हैं उनको ऑनलाइन मेडिकल क्षतिपूर्ति के लिए जो है यहाँ पर सुविधा दिया जा रहा है, जिसे मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वें एशियाई खेल में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाल ही में 19वें एशियाई खेल का आयोजन जो है चीन के हांगझोउ शहर में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच कराया गया है, जिसमें भारत ने कुल 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 जो है कांस्य पदक अपने नाम किया है और इसी के साथ जो है भारत का रैंक जो है इसमें चौथे रैंक रहा है। अगर हम इसमें टॉप रैंक की बात करें तो टॉप में देखिए यहाँ पर चाइना है, टॉप में यहाँ पर चाइना है और उसके बाद जापान है, उसके बाद जो है दक्षिण कोरिया है और चौथे नंबर पे अपना देश इंडिया है। ठीक है, अगर बात करें भारत के प्रदर्शन की तो अब तक के एशियाई खेल के इतिहास में भारत का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। ठीक है, यहाँ से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की जो वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की सूची है उसमें शामिल होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। तो NTPC जो है पहला उपक्रम बन गया है इस सूची में शामिल होने वाला। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। तो NTPC को दुनिया के 700 कंपनियों की सूची में जो है 261वें रैंक दिया गया है। विश्व वैश्विक रैंकिंग में शामिल होने वाला भारत का यह पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ये बात भी याद रखेंगे। भारत का यह पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, इस रैंकिंग में अगर शीर्ष क्या बोलते हैं कंपनी की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक जो है इस क्या बोलते हैं इस लिस्ट में टॉप पर है। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ से याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के रसबली मिठाई को GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाल ही में उड़ीसा राज्य के रसबली मिठाई को GI टैग प्रदान किया गया है। कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, देख लीजिए, इसी को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, इतना चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेनिस चाइना ओपन 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पोलैंड की इगा स्विएटेक को हाल ही में जिन्होंने टेनिस चाइना ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है, इन्होंने रूस के जो ल्यूडमिला सैमसोनोवा है इनको हरा करके यह किताब अपने नाम किया है। ठीक है, अगर हम पुरुष वर्ग की बात करें तो इटली के जो जैनिक वोपी है उन्होंने यह किताब अपने नाम किया है। ठीक है, यहाँ से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुक है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। ठीक है, यह बुक हाल ही में किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विवेक रंजन अग्निहोत्री जी के द्वारा हाल ही में यह पुस्तक लिखा गया है। अगर हम बात करें विवेक रंजन अग्निहोत्री को तो ये क्या है, एक फेमस डायरेक्टर है। ठीक है, जिन्होंने यह पुस्तक हाल फिलहाल में लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28वां बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाल ही में करिश्मा सन्ना को यह अवार्ड दिया गया है। इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है प्रतिवर्ष दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। ठीक है, इसमें देखें तो हंसल मेहता की जो वेब सीरीज है स्कूप, उसको सर्वश्रेष्ठ एशियाई टीवी सीरीज का जो है अवार्ड भी दिया गया है। तो यहाँ से दो चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या बोलते हैं, यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पूछा जाए तो आपको करिश्मा सन्ना हो जाएगा और बेस्ट क्या बोलते हैं टीवी सीरीज की बात की जाए तो यहाँ पर स्कूप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जियो मार्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
जियो मार्ट की बात करें तो यह एक मल्टीनेशनल कंपनी है। वर्तमान समय में इसके सीईओ की बात करें तो संदीप वर्गांती जो है इसके वर्तमान समय में सीईओ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2022 से हाल में किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाल ही में म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम सिंह को, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, हाल ही में क्या किया गया है, लता मंगेशकर सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। यह सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1984 में किया गया था और इसमें सम्मान राशि के रूप में 5 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जीएसटी परिषद के 52वें बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका आयोजन जो है हाल ही फिलहाल में नई दिल्ली में किया गया है। हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन जो है दिल्ली में हुआ है। अगर बात करें जीएसटी काउंसिल की, तो यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत किया गया है। यह परिषद जो है संघ और राज्य सरकारों को माल और सेवा से संबंधित मुद्दों पर अनुशंसा करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो दोस्तों हाल फिलहाल में जो है इजराइल और फिलिस्तीन का जो यह क्या होता है, कन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। फिलिस्तीन का जो एक आतंकी समूह है हमास, जिसने इजराइल पर हमला कर दिया है, तो इसी के खिलाफ इजराइल के द्वारा हाल फिलहाल में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड जो है वो चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें इजराइल की, तो इजराइल का कैपिटल है यरूशलेम। यहाँ पर जो करेंसी है वह है इजरायली शेकेल। और यहाँ पर वर्तमान समय में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू जो है वर्तमान समय में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। यहाँ से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाल फिलहाल में कर्नाटक सरकार के द्वारा ओबीसी वर्ग को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, इस योजना के तहत लगभग 6000 बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा और उनका जो है शिक्षा, पालन पोषण सारा चीज वहां पर किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष जो है 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना किया गया था। हाल ही में इसका 91वां क्या बोलते हैं स्थापना दिवस जो है मनाया गया है। इस वर्ष की थीम की बात करें तो क्या हो जाएगा, एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज जो है इस वर्ष की थीम थी। ठीक है, अगर बात करें वर्तमान समय में हमारे वायुसेना प्रमुख की, तो विवेक राम चौधरी जो है वर्तमान समय में वायुसेना के प्रमुख हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने क्रूज मिसाइल ब्योरवेस्टनिक का जो है सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाल ही में रूस ने जो है इस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह जो है जमीन से कम ऊंचाई पर उड़ने वाला एक क्रूज मिसाइल है जो अपने साथ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ठीक है, तो यहाँ से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते थे सबको हमने कवर किया है। यहाँ से बाहर आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है। तो इतना चीजें आप जो है अच्छे से कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।